ये काफी बोलिए भगवान महावीर स्वामी की सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, उसी को तो हर लगन तेरी होगी, उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, कि जिसका भी पुण्य उड़ेमान होगा, जिसका भी पुण्य उड़ेमान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, जिसने हृदय में तुझको टटोला, जिसने हृदय में तुझको टटोला, लगा खाक तन पे जो हैरान होगा, लगा खाक तन पे जो हैरान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, जिसका भजन हर घड़ी तेरा होगा, जिसका भजन हर घड़ी तेरा होगा, वैकुंठ साई आसान होगा, वैकुंठ साई आसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, तू बेचैन मत हो यदि प्रेम प्याला, तुम बेचैन मत हो यदि प्रेम प्याला, इसे जो पिए वो कदरदान होगा, इसे जो पिए वो कदरदान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा,
सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली कोई इंसान होगा। संतान दीवानी है, संतान दीवानी है, जिस दे मन वसनी बस कर दायो प्राणी है, जिस दे मन वसनी बस कर दायो प्राणी है। सत्य धर्म नीति है, सत्य धर्म नीति है, मुक्ति नहीं मिलती बिना भक्ति ना कीती है, मुक्ति नहीं मिलती बिना भक्ति ना दान जो कर देने बेड़े मुना पूरे चांदे भव सागर कर देने, बेड़े मुना पूरे चांदे भव सागर कर देने। देखी जिस मन बसती आत्मानंद समय वही खिड़ खिड़ बसती है, आत्मानंद समय वही खिड़ खिड़ बसती है। भगवान का कहना है, भगवान का कहना है, अपने माता फल को बना कहना है, अपने माता फल को बना अधोवेता ज्ञान के प्रदेता राज देता शरण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुन्नी जी महाराज के चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए श्रद्धाशील माताओं भाइयों एवं बहनों, आप सभी में विराजित शुद्ध एवं शुभ आत्म देव को मेरा नमन स्वीकार हो। बात चल रही थी भावों की, विचारों की, आप सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, पर नगरी में किसी ने भी दीक्षा लेनी हो, संयम लेना हो, तो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए मैं उनके परिवारों की चिंता करूंगा, उनकी सभी समस्याओं का हल, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, कैसी भी हो, मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जिसने भी दीक्षा लेनी है वो दीक्षा ले ले। हम मजाक मजाक में अपने निकाचित कर्मों का बंद कर लेते हैं। आपकी नेचर अच्छी होगी तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका जो संसार है वो बहुत अच्छा निकलेगा। आपका पूरा संसार आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है।
हम अपने स्वभाव पर विभाग का प्रभाव न पड़ने दें। प्रसन्नचंद्र राजऋषि तपस्या कर रहे हैं, एक टांग पर खड़े होकर जंगल में खड़े हैं, अपना राजपाट छोड़कर भगवान महावीर नगरी में पधारे। राजा श्रेणी प्रभु के दर्शन करने के लिए पूरी जनता को साथ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में घोड़ों की चाप सुनाई दी। प्रसन्नचंद्र राजऋषि को ये किसकी आवाज? ध्यान थोड़ा सा विचलित हुआ। क्या कहने लगे? अपने मन ही मन सोचने लगे। और लोग जो है बोलकर जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं तपस्या करने के लिए, अपने पुत्र को राजगद्दी संभाल कर, उसको तो कुछ राजपाट का पता ही नहीं, छोड़कर तपस्या करने आ गए और उनके राज्य पर दूसरे राज्य ने हमला कर दिया। वो बेचारा अकेला क्या करे, कुछ इतनी समझ भी नहीं। कानों में आवाज सुनी, किसके किसके आवाज सुनी? प्रसन्नचंद्र राजऋषि ने आवाज सुनी, मन विचलित हो गया। किसके कारण? अपने राज्य की याद आ गई और अपने पुत्र की याद, ध्यान बिखर गया। मैं अभी वहां होता तो ऐसे आक्रमण का जवाब देता। क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, हाथ ऊपर उठे जैसे हम कोई तलवार चलाता है। एकदम याद आया, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया। उधर राजा श्रेणी जैसे ही भगवान महावीर के पास पहुंचे और प्रश्न किया, प्रभु प्रसन्नचंद्र राजऋषि एक ही टांग पर खड़े हैं, इसी वक्त अगर काल धर्म को प्राप्त हो जाए तो उनकी गति कैसी होगी? की गति नरक की हो। ऐसे कैसे नरक की गति? प्रभु आप कैसे कर रहे हो? एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, आंखें बंद है, ध्यान लगाया हुआ है, नरक की गति? उधर से उनके भावों को वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाव थे वो वापिस अपने राज्य की तरफ, अपने मोह के कारण बेटे की तरफ। तब गति का क्या संचार होगा? नरक की गति बनेगी, प्रभु ने फरमाया। थोड़ी देर बाद फिर वही प्रश्न श्रेणी राजा ने करा, प्रभु अगर 5 मिनट बाद उनके काल धर्म को प्राप्त करें तो कैसी गति होगी? उन्होंने क्या कहा, आप उनकी गति नरक की नहीं। तो ऐसे कैसे बदल गया? ये सब भावों का खेल है श्रेणी। जब उनके भाव आए, वो हो मैं तो यहाँ खड़ा हूं, मैं तो राजपाट छोड़ के आ गया, तो ये कैसे? उनके हाथ नीचे नहीं गए। कभी 5 मुश्किलों से अपने बाल उतारे कि आपके हाथ खाली नहीं जाएगा। हाथ अपना ऊपर करा था, किस लिए? जैसे तलवार चला रहा हूं, दूसरे पड़ोसी राजा ने जो आक्रमण कर दिया, मेरे छोटे से बेटे को अकेला देखकर हमला कर दिया। पर भाव जब बदल गए तो विचार जब बदल जाते हैं आदमी के, तो ये सब भावों का ही खेल है।
ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है। दो चीजें हैं, मिथ्यात्व और संकित। संकित हिमालय की चोटी और मिथ्यात्व धरातल तलहटी। आपको रुचि है स्थानिक में आए तो आपकी ये संकित की यात्रा है, संसार को बढ़ाने वाली मिथ्यात्व की यात्रा है। संकित जो है वो आपके संसार को घटाने की यात्रा। जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर जाएंगे तो नीचे से ऊपर हमारे भाव उत्कृष्ट 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 होते जाएंगे, तभी आप सफल होगा। भावों का ही खेल है। तो उस दिन महाराज जी ने आपको प्रसन्न चंद्र राजऋषि का बताया था, हमारी भावना का फल ही दुख और सुख है। जितनी भी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई, वैभव धन मिला, कोठीकार बंगले मिले, आपके भावों में आया कि मैं पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं और फल प्राप्त करूं। ऐसे ही संकट की यात्रा मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाली यात्रा है। आप स्थानक में आते हैं अपने अच्छे भावों को लेकर, समय संध्या पूजा पाठ पुण्य दान अपने भावों की शुद्धि करते हैं। जैसे ही आप घर से चलते हैं, आपके कदम स्थानक में आने शुरू होते हैं, आपके भावों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। संसार से निकलकर संसार को बटाने की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जब आप गुरु महाराजों के दर्शन करते हैं, सुनते हैं, तो आपके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। कोई तपस्या करता है तो आपके भाव भी बदलते हैं कि मैं भी तप करके देखूं, वो कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। पर आपने तांबली तापस का नाम सुना होगा। पहले वेले की तपस्या की, इतने वर्ष लंबी तपस्या करी, पर उनको देवलोक ही मिला, मोक्ष नहीं मिला। क्यों? पता ही है कि संकित की यात्रा नहीं शुरू हुई थी, मिथ्यात्व में थे। इस वजह से उनको इतनी लंबी तपस्या करके भी संकित की यात्रा न करने के कारण उनको देवलोक मिला, पर मोक्ष नहीं। तो हम मिथ्यात्व से हटकर संकट की तरफ जाएं, सत्य की तरफ रहें, तो आपको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्य में रहेंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई भय नहीं रहेगा। पर अगर आप झूठ बोलेंगे, बात बात पर झूठ बोलकर अपने कर्मों का बंद करेंगे, निकाचित कर्म ऐसे बन जाते हैं कई बार कि हम उनको खत्म करते करते, इतना तप भी करते करते हम जन्म मरण के चक्रों को इतनी जल्दी खत्म नहीं करते। कुछ आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना ही पड़ता है, जल्दी उठना ही पड़ेगा। अगर आपका टाइम 8:30 से 9:30 बजे तक है तो आपको थोड़ा टाइम इधर देने के लिए, संकित की यात्रा के लिए, अपने भावों की शुद्धि के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। उधर से आपको थोड़ा टाइम निकालकर स्थानक में आना ही पड़ता है। तो ये संसार आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हम सोचते हैं कि वो कैसा है, वो ऐसा है, वैसी ही भावना हमारी बन जाती है। पर हम ये नहीं देखते कि मैं कैसा हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो झूठ बोलता है, वो ऐसे कार्य करता है। और अगर हम अपने आप को देख लें तो दूसरे को देखने का मौका ही ना मिले।
जागी रही वारणा जैसी, अब मूरत देखी तिन तैसी। कुछ नहीं लेकर जाना, अच्छे भाव अच्छे विचार, जैसे अपना दिल बड़ा रखोगे, दिमाग ठंडा रखोगे, वाणी मधुर रखोगे, तो सब कहेंगे ये इनके पास बैठने से, इनके साथ बात करने से बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये आपके हाथ में है कि मैंने कैसा अपने चेहरे का प्रभाव दूसरे के ऊपर डालना है। तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न कुछ भी साथ जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न कुछ भी साथ जाएगा। कर्म जैसा करेगा तू, वो ही तेरे साथ जाएगा। कर्म जैसा करेगा तू, वो ही तेरे साथ जाएगा। तेरे ये महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तेरे ये महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तेरी माया के भंडारे, यहीं रह जाएंगे सारे। जिन्हें तू मानता अपना, वही तुझको जलाएंगे। जिन्हें तू मानता अपना, वही तुझको जलाएंगे। न लाया साथ कुछ बंदे, न कुछ भी साथ जाएगा। कर्म जैसा करेगा तू, वो ही तेरे साथ जाएगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। मोहे है राह में कांटे, कहाँ से भूल पाएगा। मोहे है राह में कांटे, कहाँ से भूल पाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न कुछ भी साथ जाएगा। गया तुम भूल कर वादा, वहाँ जो करके आया था। गया तुम भूल वो वादा, वहाँ जो करके आया था। कमाई पाप की माया, धर्म को तूने विसराया। न लाया साथ कुछ बंदे, नहीं कुछ साथ जाएगा। भरोसा है नहीं पगले, तेरी इस जिंदगानी का। भरोसा है नहीं पगले, तेरी इस जिंदगानी का। तेरा जीवन समझते हो, बुला बुला एक पानी का। तेरा जीवन समझते हैं, बुलबुला एक पानी का। न जाने किस गली किस मोड़ पर ये फूट जाएगा। न जाने किस गली किस मोड़ पर ये फूट जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न कुछ भी साथ जाएगा।
कर्म जैसा करेगा तू वही तेरे साथ जाएगा। भावनाओं के साथ अपने को विराम देती हूँ। भगवान की वाणी को सुनने का मौका आपको मिला, अच्छी बात। बड़े महाराज जी आपको याद होगी। ओम शांति शांति शांति। हर्ष 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 हर्ष। अभी आप भावों की बहुत सुंदर चर्चा हमारे विदुषी साथी गौर तपस्वी डॉक्टर पिंकी जी महाराज से सत्संग कर रहे थे। भावों से ही हमारे जीवन में सब कुछ शुद्धता और सब कुछ आता है। अगर भाव नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं आता। और कहते हैं भावों से ही मनुष्य सन्नी मनुष्य बनता है। अगर भाव नहीं तो सन्नी मनुष्य नहीं बनेगा, और अगर सन्नी मनुष्य नहीं बनेगा तो फिर बिना मन का मनुष्य के जीवन में वो भ्रमण में ही मिलता रहेगा। केवल मन के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मना एवं बंधन, इसलिए ऐसा ध्यान रखें, जीवन को सुंदर बनाए। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, सब सीतों को नमस्कार, सब सीतों को नमस्कार, नमस्कार, जानों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को आचार्य मानतु द्वारा भावों से की हुई भाव भरी भक्ति से ओतप्रोत ये ताम्र स्तोत्र की महिमा गरिमा का गुणगान आप सभी के समक्ष चल रहा है। और कल आपने 16 गाथाओं को सुन लिया था कि हे प्रभु, आप तो ऐसे ज्योतिर्मय दीपक हो जो बिना बाती, जिसमें ना बाती की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, और ना किसी धुएं से रहित है। ये दीपक कोई हवा आकर इसे बुझा नहीं सकती। प्रभु, जहाँ कोई प्रकाश नहीं होता वहां तीनों लोगों को उत्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले आप हो। ऐसा 16वीं गाथा में कल आचार्य मानतुंग ने वर्णन दिया था। आज 17वीं गाथा में क्या कहते हैं कि प्रभु आप तो ऐसे दिवाकर, दिवाकर समझ गए, सूर्य, दिवाकर भानु, आप तो ऐसे सूर्य दिवाकर भानु हो जो कभी अस्त होते ही नहीं। ये दुनिया भी सूर्य तो सुबह निकलता है और शाम को क्या हो जाता है, छिप जाता है। जब आप तो ऐसे सूर्य हो जो कभी छिपे ही नहीं, और जहां कोई छिपने वाली, अस्त होने वाली बात ही नहीं,
तुम अस्तहीन जलधर प्रभाव से मुक्त दिव्य दिनकर हो ना, तुम आलोकित कर देते हो तीन जगत को ही एक साथ। देव आपके आगे रवि की महिमा चोटी हो जा, देव आपके आगे रवि की सूर्य की महिमा चोटी हो जाती। तुम दिनेश, दिनेश मतलब ऐसे ज्ञानी सूर्य, तुम ऐसे सूर्य हो, तुम दिनेश जिसको राग की छाया कभी ना छू पाए। एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण, दो ग्रहण होते हैं। तो सूर्य ग्रहण में कौन, सूर्य ग्रहण में राहु सूर्य को क्या कर देता है, हमारे यहाँ तो रख देता उसका विमान, पर सनातन जगत के अनुसार उसे को ग्रस्त कर, कौन, राहु सूर्य और केतु चंद्रमा को, जब चंद्रमा को ग्रहण करता है। पर प्रभु आप तो ऐसे दिव्य दिनेश हो जिनको राहु की छाया कभी छू ही नहीं पाती। कौन सा राहु आपको आएगा, आप तो सब राहु रूपी जन्म मरण को समाप्त क्या करते हो, समाप्त कर चुके हो। और आपका तो ये वो दिव्य जन्म है मेरे प्रभु, जहां जिस जन्म में अब कुछ भी क्या है बाकी नहीं है, सब कर्मों को आपने तो मिटा दिया। आप तो अजर अमर अविनाशी अटल अचल रूप हो चुके हो मेरे प्रभु। आप में अब क्या बाकी रह गया, क्या शेष रह गया है, आप तो अविनाशी हो। दुनिया की कोई भी नाश वाली शक्ति आपका नाश कर नहीं सकती। भगवान महावीर के जीवन में कितने उपसर्ग आए, कितने उपसर्ग आए। 3 शब्द आते हैं हमारी जैन संस्कृति में, 3 शब्द आपको लिखते नहीं ना तो ये कई बातें लिखने जैसी। एक होता है परिसर, ये क्या होता है, परिसर। एक होता है उपसर्ग और एक होता है कायाकली। 3 शब्द, एक उपसर्ग, एक काया कलेश और एक परिसर। परिसर ये तीनों हमारे मतलब साधुओं के लिए आए हैं, तीनों का संबंध साधुओं से। उपसर्ग का अर्थ है जो देव दानव यक्ष पशु राक्षस कोई भी देव, जैसे भगवान महावीर को दिए क्या है, कान में कुत्ते छोड़ दिए, पैरों में खीर पकानी शुरू कर दी, कानों में कीले ठोक दिए, ये सरग है। देवों द्वारा एक एक रात में संगम देव ने भगवान को बिगाड़ने के लिए क्या किया, एक एक रात में भयंकर भयंकर सरग दी। इन्हें हम सरग कहेंगे, परी से नहीं कहेंगे, काया कलेश नहीं कहेंगे, ये उपसर्ग है। कभी हाथी बनकर सूर से उछाला, कभी शेर बनकर लगे, कभी अजगर बनकर पूरे बदन पर लिपट गए, कभी पूरी चींटियां बनकर काट खाए, कभी मच्छर जहरीले डंक मच्छर बनकर बदन पर चिपट गए। कौन सा परी से है जो संगम में प्रभु को नहीं दिया, पर ये उपसर्ग बाहर के थे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। संगम देव दीवाने आया, उसकी चली न कोई माया। संगम देव आया, उसकी चली न कोई, आखिर मस्तक आने झुकाया, गीत हम गाते हैं। आखिर मस्तक आने झुकाया, गीत
शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तू है दिन बड़ी केवल जानी, तेरी अमृत जैसी वाणी। तू है दिन केवल जानी, तेरी अमृत जैसी वाणी। सुन कर गए लाखों प्राण गीत हम तेरे गाते हैं। सुन कर गए लाखों प्राण गीत हम तेरे गाते हैं। भगवान महावीर थे, और आज भगवान महावीर को मानने वालों क्या देकर गए और क्या अपना उद्धार किया, अपना कल्याण किया, और संसार के कल्याण की भावना को रख करके निष्प्रय भाव से क्या दिया, संसार को करने का उपदेश। निष्प्रय भाव, कोई इच्छा नहीं थी, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं इनके लिए ये करूंगा तो ये मेरे लिए नई कल्याण की भावना, उत्थान की भावना है। और इसीलिए अब करने वाले तो आपको पता है, आज तो दुनिया में कदम कदम पर कथा करने वाले, प्रवचनकार, प्रवचन करने वाले एक से एक विद्वान ज्ञानी आते हैं, पर किसके लिए आते हैं? एक पेशा बन गया, पेशावर बन गए। क्या बन गए? पेशावर बन गए। आ गए कथा की, और क्या है, जो खाना था 2 लाख 4 लाख रुपया झोली में डाला, भागवत कथा करी, राम कथा करी, कृष्ण कथा करी, महावीर कथा की, कोई भी कथा की, और पर निष्प्रह उपदेश देने, कल्याण की भावना को रख करके मन में तरम तारने वाले आपको बहुत कम, और उन्हीं के लिए ये मन, हरियाणा का वो भजन मुझे याद आता। हम तो उन संतों के दास जिन्हों ने मान मार लिया। हम तो उन संतों के दास जिन्हों ने मान मार लिया। हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, अजिया हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, राम कहो या भगवान जिन्होंने मान मार लिया। हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मान मार लिया। हरियाणा की कवि क्या कहते हैं, ऐसे तो केवल वो संत है, निष्प्रय संत है, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया। आप बाहर जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेना एक न देना दो, ऐसा नाम साधु का हो। बस अगर प्रतिपल कोई भावना है तो क्या भावना है, क्या भावना है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
धर्म की ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना जन्म पर सब पावे सुखी रहे सब कोई कभी ना बैर पाप अभिमान छोड़ जग नीते रहे। अगर इंसान दुखी है, आज इंसान बहुत बहने भाई हमारे जी मेरे से ज्यादा तो कोई, बल्कि यही बात है। एक बहन कहने लगी मुझसे महाराज जी, पंजाबी बात नहीं होती बाहर से, कहने लगी महाराज जी मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं। मैंने कहा क्यों दुखी हो आप? हम क्या सुने? मासी कहे मासी आप क्यों दुखी? क्यों? महाराज जी दो बेटे हैं, वहां जाती हूँ तो वहां कोई बात हो जाती है, दूसरी जगह आ जाती हूँ लड़ झगड़ कर, वहां आती हूँ तो वहां कोई बात हो जाती है, उठाकर उधर फेंक देता है, मुझे तो बैग की तरह बना दिया, वो उधर मुझे समझ नहीं का। वो आपको नहीं है, आप अपने आप से दुखी हो। क्या है इसे क्यों? आप अपने आप से, आप अपने मन को समझा दो, वो जो करता है करता रहे, आप अपने भजन भक्ति में मस्त रहो, किसी किताब से बचाए में मस्त रहो। तो रोटी मिल गई खा लिया, का नाम किया, क्या कहेगा? कोई कुछ कहने वाला नहीं। पंजाबी भी कहा इस मन की समझाना है तो बोला, पता नहीं आपको पल्ले को पढ़े नहीं पीछे, इस मन की समझाना। इस मन का क्या है? समझा लिया, अरे क्या है दुनिया में, सब संसार है, सब ऐसा ही, मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। मैंने क्या करूं, साहिब की बात क्या है, मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा देते हैं लोग वही जिन पर भी भरोसा। सच्चाई बात है ये, आप देख लेना आजमाइश कर, जिन पर भरोसा होगा वही आप क्या करेंगे, धोखा दे जाएंगे। मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई क्या पड़ोसी हो, सगा हो, प्यारा हो, सगा कोई भी क्यों ना, धोखा देते हैं लोग वही जिन पर भी भरोसा होता है। मेरे भाई बहन, सब जिसको मोहब्बत कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहब्बत। अरे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, ये मेरा, मैंने बकरे नहीं दिया ना गला कटवा लिया, मैना नहीं दिया क्या मैं होता है। सब जिसको मोहब्बत कहते हैं वो असल में धोखा। रंगीनियों में हम भूल गए, हर फूल में कांटा होता है। सच्चाई, वास्तविकता ये, और ज्ञानी जान जाता है तो इस मन को भी समझाना। क्या करना है इस मन का समझा के? ऐद्रो उठना, ऐद्रो लाना, मतलब दुनिया की मैं से हटा दिया, उठना मतलब हटा लिया, रोक दिया, और के भजन में लगा लिया। भैया क्या जान लिया संसार को, समझ लिया संसार सब कुछ। अभी तो मैं सोच रहा था ये मेरा है, पर क्या है, मेरा नहीं, ये सब कुछ तेरा है। मेरा तो यहाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। किस लिए, किसके लिए, क्यों, कैसा, किसकी बात करते हो भाई? मेरा तो ये शरीर नहीं है, मेरा तो ये मन भी नहीं है। भरोसा ये शरीर कब पे करते? अभी कोरोना काल में देखा ही है ना, भरोसा है नहीं पता, कोई पता। और कब क्या हो जाए सभी
वो हरियाणवी फिर बात याद आ जाती है। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, जन्म भी कुछ हरियाणा का है और बात भी भैया याद आ जाती है। क्या सुना दूं? मन आ जाता है सुनाने को, और उसमें हरियाणवी धुन आ जाती है तो और मन क्या है, बचाले मेरी माए बटे आया ले बचाले मेरी माए बटे आया तोला रह गई थी जो मैं बिन रे सावन के तोला रह गई थी जो मैं बिन मेरा मन झूलन को करता इन सखियों के सागर वो पारू आया ले बचाले मेरी माए बटे इसी माल के माई। अरे माँ आठ कोठरी नो दरवाजे इसी माल के माई। लुकती छिपती मैं तिरूरी फिर भी ये छोटन का नाई बटे आया बचाले मेरी माए बटे आया ले कहीं बटे सुन ले गुड़िया सुन ले मेरी बात। कहीं बटे सुन ले गुड़िया सुन ले ये बेटी तेरी अधिक लागली जुड़ने की आपके नाई बटे आया बचाए मेरी माई बटे आया बचाले मेरी माई बटे आया सात भाइयों की बहन लाडली कोई न सब में जाएगा। पांच भाइयों की बहन लाडली कोई न सब में कहत कभी सुनो पैसा दो सिर पर धर दिया हाथ बटे आया कबीर ने बड़ी सुंदर हरियाणा की कीर्ति को रचा। क्या 7-8 रोज के इसी महल के इसके अंदर हमारे शरीर में, और जब जाने का समय आता है आत्मा यहाँ वहां इधर उधर लुकती छिपती फिरती है। पर चाहे सावन के 15 दिन हो चाहे तीजों के 4 दिन हो भाई, जब ये कालू राम आ गया, कालू राम मतलब दुनियावी काल की बात नहीं कर रही, दुनियावी पटेल की बात नहीं कर रही है। हरियाणा में पटेल आ गए, हमारे तो पटेल आ गया सारी क्या पड़ोसियों में कहती क्या करे ना पहले के जमाने में, अरे आज जो है छोरी पटेल आया घर में पटेल
पर पटेव के दो मतलब है, एक पटेव रोना और एक पटेव कौन कौन भला, जिसने आना है और एक दिन लेकर अमर तो कोई बोलो रो रही थी एक लड़की सुबह सुबह। आजकल तो हॉस्पिटल जाना, गाड़ियां लेके आना, पीछे पीछे कांच लेकर आए, मैं तो चली आऊंगी, आप पीछे पीछे ही आ जाइए, मैं कोई बहाना बनाओ लेने की, सुना जाए आपको ये हाल है ना पंजाबी का। लेकिन पहले क्या है, चाहे आंसू आए ना आए, चाहे रोना आए ना आए, पर रोती जाते हुए कि मैं अपने मायके से, हुआ होगा ना आपके साथ भी ये, आप तो बड़ी बड़ी बैठे हो, आज वालों को कोई है नहीं जो कह दे मारे की नहीं बाय बाय टाटा मैं जा रही हूँ, आप तो क्या कहेंगे पापा माँ बाय बाय टाटा जा रही हूँ। लेकिन उस समय रोने की, अब सुबह सुबह रोने की आवाज आ रही, उस बात अब करके कान में, इस सुबह सुबह कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, बीरबल को बुला, बीरबल बीरबल कौन दुखी है इतना, इतनी पूरी तरह रो रहा है। महाराज कोई दुखी नहीं है, लड़की ससुराल जा रही। क्या कहा, दुखी कोई नहीं, लड़की कहाँ जा रही है, ससुराल जा रही है। बिल्कुल ससुराल जाती भी क्यों रोती है, अरे उसकी जमाई आती है ना घर में, जमाई वो ले जाते हैं कि जमाई इतनी बुरी होती है यहाँ, तो ऐसे करो, मैंने ऑर्डर दे दिया, लड़की इतना रोती है, देखी नहीं गई मुझसे, तो देखा क्या, सुनना भी नहीं है, मैंने ऐसी सुन सकता, और मेरे से तो पहले ऐसा ही होता था। और असल में वास्तविकता में लड़कियों को रोना भी आता था कि माँ बाप ने प्यार पाला, पढ़ाया लिखाया, अपना तन मन धन दे करके उसे क्या किया, और वहां जाके माँ बाप तो रोते थे कि पता नहीं बेटी क्या रहे, सुखी रहे दुखी रहे, और बेटी भी रोती थी कि पता नहीं वहां क्या होगा। लेकिन आज ऐसी बात नहीं, आज वक्त का बदल गया, समय फर्क आ गया, तो क्या कहा, अब कभी इतनी जमाई भयानक होती है, इतने भी होते हैं, ऐसे करो, आज मैंने तुझे ऑर्डर दे दिया, सारे इन जमाई सालों को उठाकर फांसी पे लटका दो, इसने कह दिया, सारे जमाई सालों को उठाकर क्या करो, सोच के पड़ गए, क्या कह दिया बात माने वाला, ये तो संसार है, सृष्टि है, यहाँ तो जमाई भी होंगे, सास भी होंगे, ससुर भी होंगे, बहुएं भी होंगी, माँ बाप भी होंगे, विदाई भी होगी, तो सब संसार है, चलेगा। बीरबल सोचता रहा, सोच कर उसने क्या किया, बहुत सारी फांसियां बनवा दी, खड़ी करवा दी, बहुत सारी, उनमें एक चांदी की फूली बनवा दी और एक सोने की बनवा दी। और अकबर बादशाह को कहता, चलो महाराज अब जमाइयों को क्या करना है, सूली पे लटकाना, फांसी पे चढ़ाना है। कहते मुझे क्या देखना है, जाना उठा जितनी जमाई है सबको ले, नहीं महाराज चलो ना, ले गया ये क्या है, क्या बीरबल तेरा भी सनक चढ़ी रहती है दिमाग को, पागल हो गया क्या, हाँ महाराज बादशाह सलाम ऐसा ही लग रहा है, अरे ये सोने की फूली और चांदी की क्यों बनवाई है, बादशाह सलामत गुनाह माफ कर दो ना, मुझे तो नहीं सजा देती ना, बोलना बता तो सही ना, बात क्या है, ये जो सोने की है ना ये तो आपके लिए है, और ये जो चांदी की है ये हम भी चढ़ेंगे फांसी पर, हमारा क्या मतलब है, क्या हो गया मेरे दिमाग को, लगता है अगर आगरा के पागल खाने में लगवाना पड़ेगा। बात को सलाना, आप भी किसी के जमाई हो, मैं भी किसी का जमाई हूं, जब वो जमाइयों को मारे तो कहां से बचेंगे, ये क्या, हाँ ऐसे थोड़ा ही पत्नियां आती हैं, पहले जमाई बनेंगे तभी तो पत्नी आएंगी। मेरा मतलब कहने का कि व्यक्ति मतलब कि विचार और चिंतन से पता लगता, वक्त तो समय के साथ पता लगता है,
तो मैं क्या कह रही थी, इस मंत्रों की समझाना है तो इतना देर को लाना। बटेव शब्द में क्या है, वो उससे मतलब है यमराज, किसे मतलब है, यमराज से। तो हम आए अपनी भक्ति में, बात कहाँ चली थी, और हम तो उन संतों के सहदास है जिन्होंने मन मार लिया, आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नाई राम कहो या भगवान। वो तो एक ही बात है, यही बात कह रही हूँ 17वीं गाथा में, प्रभु तुम तो ऐसे अस्त्रहीन सूर्य हो जो कभी अस्त्र होते ही नहीं, जिसे राहु कभी आकर गिरसता ही नहीं, जिसे राहु की छाया कभी कभी छू पाती ही नहीं। और आपको पता है, अगर हम अच्छा चिंतन करेंगे अच्छे बन जाएंगे। What you think, so you become। अच्छा सोचेंगे what you think, so you become, वैसे बन जाएंगे। अगर गलत सोचेंगे गलत बन जाएंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा बन जाएंगे। जैसा अब यही बात यहाँ अच्छा चिंतन भावों की बात है, किसकी, आचार्य मान की। और वो इतना भावों में बह गए, इतना भावों में तल्लीन हो गए कि उन्हें अब अपने प्रभु के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे, ना वो ताले दिखाई दे रहे हैं, ना क्या है वो कमरा बंद दिखाई दे रहा है, ना कहीं कोई मृत्यु दिखाई दे रही है, ना कहीं कोई मानसून दिखाई दे रहा, केवल केवल प्रभु, केवल प्रभु। और वो प्रभु जिसके ऊपर सब कुछ मानसून में समर्पित कर, जिसकी भक्ति में अपने आप को अर्पण कर, अर्पित कर दिया, और सिवाय से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी 17वीं गाथा में कह रहे हैं कौन, आचार्य, आचार्य मान क्या कहा, नास्तम कदाचित् राहु का ग्रह, राहु ग्रह की शांति के लिए भी लोग इस गाथा का स्मरण करते हैं। नास्तम कदाचित् राहु कम्य स्पष्टी करो सहसा युगपत्यगंति, ना वो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमा सुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र लोके, इस लोक में आपसे बढ़कर भला और क्या, गुड बाय गुड डीड्स और बैड बाय बैड डीड्स। गुड बाय गुड डीड्स, अगर गुड दोगे किसी को, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। बैड बाय बैड, अगर बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। ये तो हमारे साथ तो सौदा है, इस हाथ दे और उस हाथ में। लेकिन यहाँ तो अपने आप को समर्पित कर लगा, और ऐसा लगा दिया, लाली मेरे लाली जित देखूं तित लाली देखन में गई, मैं घड़ी अपने समय पर पहुंच गई। और आचार्य मानती उस लाली में मगन और मस्त होकर के भक्तामृत स्तोत्र में लीन है, और हम लोग भी प्रभु की भक्ति में लीन है। जब लीनता से, मगनता से प्रभु की भक्ति करेंगे तो समय आएगा और हमारा भी गाएंगे। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा बोले ना, वक्त आएगा कभी ना सिद्धि पाएंगे हमने कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हमने कभी ना, ऐसा विश्वास मन में रमाने
में जमा के चलो सिद्ध हरियांत में मन लगा के चलो सिद्ध हरियांत में मन लगा। भोले भगवान महादेव